सुप्रभात बहनों। इससे पहले जो वीडियो डाला था वो तकनीकी खराबी के कारण जो है पूरा नहीं आ पाया। उसमें मैंने कर्मधारय समास और द्विगु समास बताया था, परंतु वो पूरा आप लोगों तक पहुंच नहीं पाया। इसलिए आज दोबारा से जो है कर्मधारय समास के बारे में आपको बताऊंगा। कर्मधारय समास की जो परिभाषा है वह है जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जिसका पहला पद विशेषण अर्थात जो किसी वस्तु की जो है गुण धर्म आदि के आधार पर विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। उदाहरण से हम इसको समझेंगे। काली गाय, काला उसका रंग है जो इसका विशेषण बताता है, और गाय जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। जैसे कृष्ण सर्प, काला सांप, नीलकमल, नीला कमल। इसके उपरांत आता है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद कोई संज्ञा होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। पहला पद संख्यावाची जैसे 1 2 3 4 जो संख्याएं हैं, दूसरा पद कोई संज्ञा की परिभाषा किसी वस्तु स्थान आदि के नाम को जो है संज्ञा कहा जाता है। जैसे दोपहर, पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, दोपहर आदि। और भी उदाहरण हैं, जैसे चौपाई है 4 पदों का समूह, नवरात्र है नवरात्रियों का समूह। उसके उपरांत द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व समास की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान रहते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे माता और पिता, दाल और रोटी, पाप और पुण्य। इसके उपरांत अगला जो समास है वह है बहुव्रीहि समास। जिस समास में किसी अन्य पद की प्रधानता रहती है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? गणेश। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसकी, शिखर अर्थात माथे पर, अर्थात भगवान शिव।